हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 6 हिंदी उपन्यास के अंतर्गत तमस उपन्यास के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? सही उत्तर है भीष्म साहनी। अगला प्रश्न, तमस उपन्यास की मुख्य कथा वस्तु किस पर आधारित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 1947 के सांप्रदायिक दंगे से। अगला प्रश्न, उपन्यास में कितने दिनों की कहानी वर्णित है? सही उत्तर है 5 दिन। अगला प्रश्न, उपन्यास की कथा किस शहर के आसपास बुनी गई है? सही उत्तर है लाहौर। अगला प्रश्न, उपन्यास का आरंभ किस घटना से होता है? सही उत्तर होगा नत्थू द्वारा सुअर मारने की घटना से। अगला प्रश्न, मुराद अली ने सुअर मारने के लिए नत्थू को कितने रुपए दिए थे? सही उत्तर है 5 रुपये। अगला प्रश्न, नत्थू किस जाति का पात्र है? सही उत्तर होगा चमार। अगला प्रश्न, मुराद अली किसका चमचा या एजेंट है? सही उत्तर होगा अंग्रेज़ों का। अगला प्रश्न देखते हैं, नत्थू से सुअर मरवा कर उसे कहाँ फेंकवाया गया था? सही उत्तर होगा मस्जिद की सीढ़ियों पर। आगे देखते हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी कौन है? सही उत्तर होगा बख्शी जी। अगला प्रश्न, कांग्रेस का वह कार्यकर्ता कौन है जो मानसिक रूप से थोड़ा विक्षुब्ध है और निडर है? सही उत्तर होगा जरनैल सिंह। अगला प्रश्न, जरा वी लगन आज़ादी दी, यह गीत प्रभात फेरी में कौन गाता था? सही उत्तर है मास्टर रामदास। अगला प्रश्न, जिले का कलेक्टर कौन है? सही उत्तर है रिचर्ड। अगला प्रश्न, रिचर्ड की पत्नी का क्या नाम है? सही उत्तर होगा लीज़ा। अगला प्रश्न, सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए कर्फ्यू लगाने की सलाह किसने दी थी? सही उत्तर है बख्शी जी ने। अगला प्रश्न, मास्टर देवव्रत किस संगठन के बच्चों को लाठी चलाना सिखाते थे? सही उत्तर है हिंदू संगठन। अगला प्रश्न, रणवीर किसका बेटा था? सही उत्तर होगा दानवीर प्रधान का। आगे देखते हैं, रणवीर स्वयं को किस ऐतिहासिक पात्र की भूमिका में देखता था? सही उत्तर है शिवाजी। आगे देखते हैं, दंगों के दौरान रणवीर के दल ने किस निर्दोष व्यक्ति की हत्या चाकू से कर दी थी? सही उत्तर होगा एक इत्र बेचने वाले की। अगला प्रश्न, उपन्यास में कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रतिनिधित्व कौन करता है? सही उत्तर है देवदत्त। अगला प्रश्न, रिचर्ड के साथ किसका उठना बैठना था जिसे वह सुरक्षित व्यक्ति मानता था? सही उत्तर होगा इसका प्रोफेसर रघुनाथ। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग का वह कार्यकर्ता जो हमेशा रूमी टोपी पहनता था? सही उत्तर होगा हयात बख्श। अगला प्रश्न, लाला लक्ष्मी नारायण के परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने वाला उनका मित्र कौन था? सही उत्तर होगा शाहनवाज। अगला प्रश्न, शाहनवाज ने रघुनाथ के नौकर मिल्की की हत्या कैसे की? सही उत्तर होगा सीढ़ियों से धक्का देकर। अगला प्रश्न, सलोतरी साहब का नाम लेकर नत्थू को किसने बरगलाया था? सही उत्तर है मुराद अली ने। अगला प्रश्न, गुरुद्वारे में सुरक्षा प्रबंध की कमान किसने संभाल रखी थी? सही उत्तर होगा जत्थेदार किशन सिंह ने। आगे देखते हैं, किस पात्र ने बर्मा की लड़ाई में भाग लिया था और उसके पदक तमगे पहन रखे थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जत्थेदार किशन सिंह। अगला प्रश्न, ढोक इलाही बख्श का वह अकेला सिख निवासी जिसका घर जला दिया गया? सही उत्तर होगा हरनाम सिंह। अगला प्रश्न, हरनाम सिंह की पत्नी का क्या नाम था? सही उत्तर होगा बंतो। आगे देखते हैं, हरनाम सिंह और बंतो उनके घर से भागने की सलाह किसने दी थी? सही उत्तर होगा करीम खान ने। अगला प्रश्न, मुस्लिम दंगाई दल ने किस ऊंचे मकान को अपना किला बना रखा था? सही उत्तर होगा शेख गुलाम रसूल का मकान। आगे देखते हैं, गुरुद्वारे में शांति और भाईचारे की बात करने पर किसे पीटा गया? सही उत्तर है सोहन सिंह।
अगला प्रश्न, मुसलमानों की बस्ती में सांप्रदायिकता का विरोध करने वाला युवक कौन था? सही उत्तर है मीर दाद। अगला प्रश्न, हरनाम सिंह और बंतों को अपने घर में पनाह देने वाली महिला कौन थी? सही उत्तर है राजो। अगला प्रश्न, राजो के बेटे का क्या नाम था जिस पर सांप्रदायिकता का खून सवार था? सही उत्तर है रमज़ान। अगला प्रश्न, किस पात्र का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उसे मुसलमान बनाया गया? सही उत्तर है इकबाल सिंह। आगे देखते हैं, प्रकाशो किसकी बेटी थी जिसे दंगाई उठा ले गए थे? सही उत्तर है रिलीफ कैंप के चपरासी ब्राह्मण की। अगला प्रश्न, अल्लाह रखा किस पात्र को अपने घर उठा लाया था? सही उत्तर है प्रकाशो। अगला प्रश्न, अमन कमेटी की मीटिंग किस कॉलेज में हुई थी? सही उत्तर है मिशन कॉलेज, ईसाइयों का कॉलेज। अगला प्रश्न, उपन्यास के अंत में अमन कमेटी की बस में लाउड स्पीकर पर नारे कौन लगा रहा था? सही उत्तर है मुराद अली। अगला प्रश्न, पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा यह नारा उपन्यास में बार बार कौन लगाता है? सही उत्तर होगा जर्नैल सिंह। अगला प्रश्न, तमस का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा अंधकार। अगला प्रश्न, उपन्यास के पहले खंड में मुख्य रूप से क्या वर्णित है? सही उत्तर होगा सांप्रदायिक तनाव और शहर की घटनाएं। अगला प्रश्न, सैयदपुर गांव में सिख महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या किया? सही उत्तर है कुएं में कूदकर आत्महत्या की। आगे देखते हैं, हुकूमत करने वाले यह नहीं देखते प्रजा में कौन सी समानता है, उनकी दिलचस्पी अलगाव देखने में है। यह कथन किसका है? सही उत्तर होगा रिचर्ड। आगे देखते हैं, रिचर्ड को किस चीज़ का शौक था? सही उत्तर होगा पुरानी मूर्तियों और इतिहास का। अगला प्रश्न, अमन कमेटी की बस में किन 3 समुदायों के नुमाइंदे बैठे थे? सही उत्तर होगा हिंदू, मुस्लिम और सिख। आगे देखते हैं, उपन्यास के अनुसार दंगों का असली सूत्रधार कौन था? सही उत्तर है अंग्रेज़ी हुकूमत। अगला प्रश्न, फिसाद करने वाला भी अंग्रेज़, रोकने वाला भी अंग्रेज़, यह किसने कहा? सही उत्तर है बख्शी जी ने। अगला प्रश्न, रिलीफ कैंप के बाबू को शरणार्थियों के दुख से ज़्यादा किस चीज़ की चिंता थी? सही उत्तर होगा केवल आंकड़ों की। आगे देखते हैं, नत्थू की मृत्यु कैसी हुई थी? सही उत्तर होगा दंगे में मारा गया। अगला प्रश्न, उपन्यास में वानप्रस्थ जी किस विचारधारा के पोषक थे? सही उत्तर होगा कट्टर हिंदुत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस सदस्यता के लिए क्या अनिवार्य था? सही उत्तर होगा खादी पहनना और सूत काटना। अगला प्रश्न, तमस उपन्यास को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? सही उत्तर होगा 1975। आगे देखते हैं, उपन्यास का दूसरा भाग मुख्य रूप से कहाँ की घटनाओं पर केंद्रित है? सही उत्तर है गांव। अगला प्रश्न, लीजा जो रिचर्ड की पत्नी है कि उसकी मानसिक स्थिति दंगों के दौरान कैसी थी? सही उत्तर होगा वह ऊब और आतंक महसूस कर रही थी। आगे देखते हैं, दुख से छुटकारा पाने के लिए आदमी सबसे पहले औरत की तरफ ही मुड़ता है, यह कथन किसका है? सही उत्तर होगा लेखक का। अगला प्रश्न, अमन कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट किसे चुना गया था? सही उत्तर होगा हयात बख्शी जी और जोधा सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, दंगों के बाद शांति स्थापना के लिए सरकार ने क्या किया? सही उत्तर होगा हवाई जहाज़ से घोषणा की और सेना तैनात की। अगला प्रश्न और यह अंतिम प्रश्न है, तमस उपन्यास का मुख्य संदेश क्या है? सही उत्तर होगा सांप्रदायिकता की निरर्थकता और मानवीय त्रासदी।